जय श्री कृष्ण की ये एक बात तुम्हें अपने लिए जीना सिखा देगी। प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रभु श्री कृष्ण से नमन करें। हे माधव, जो भी भक्त इस दिव्य वाणी को सुन रहा है, उसकी जिंदगी में आपकी अनंत कृपा बनी रहे, उसके दुख मिटे, उसका मन शांत और भक्ति से भर जाए। अगर आप तैयार हैं तो नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। जिंदगी में थोड़ा खालीपन बहुत जरूरी है। उस सन्नाटे में हम अपनी असली आवाज सुन पाते हैं, वही आवाज जो भीड़ में दब जाती है। इसी पर हम आगे बात करेंगे। रिश्तों की सच्चाई, इंसान की असलियत, दुख और सुख का अस्थायी होना और कैसे हम अपने अंदर की शांति खोज सकते हैं। हम आज के तेज दौर में हर वक्त व्यस्त रहते हैं, काम, फोन, सोशल मीडिया, रिश्तों की शोर शराबा। पर श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में थोड़ा खालीपन रखना जरूरी है। खालीपन का मतलब आलस्य नहीं, बल्कि उस अंतर का मतलब है जहां हम खुद से मिलते हैं। जब हम रुकते हैं तभी हमारी असली आवाज सुनाई देती है। वो आवाज जो बताती है कि मैं क्या चाहता हूं, मेरी सच्ची जरूरतें क्या हैं, मेरे डर क्या हैं और मेरी खुश। असली शांति और संतोष भीतर से आता है। इसलिए रोज कुछ पल के लिए चुप बैठिए, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो। उस चुप्पी में आप खुद से बात कर सकते हैं, प्रभु का स्मरण कर सकते हैं और अपने मन की हलचल को समझ सकते हैं। धीरे धीरे जमान पहले रिश्ते दिल से जुड़ते थे, आज कई रिश्ते दिमाग और फायदे पर बनते हैं। लोग अब किसी इंसान को उसके दिल से नहीं, उसकी हैसियत, नौकरी या पैसे से आंकते हैं। इसी वजह से कई बार हम महसूस करते हैं कि अपनापन कम हो गया है। बातें कही जाती हैं पर नीयत में कड़वाहट होती है। लेकिन यह भी सत्य है कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ आज भी सच्चे हैं, पर इन्हें पहचानना मुश्किल हो गया है, क्योंकि मुखौटे भी अच्छे से बन जाते हैं। ऐसे में हमें बुद्धि और विवेक, सादा दिल रखने से अंततः वही चमकता है। आज लोग आपसे अक्सर पूछते हैं तुम क्या करते हो या तुम्हारी हालत कैसी है, पर बहुत कम लोग पूछते हैं तुम कैसे हो। फर्क छोटा सा लगता है पर बड़ा असर डालता है। क्या हो स्थिति या पहचान है, नौकरी, पद, संपत्ति, पर कैसे हो पूछना दिल से पूछना है। क्या तुम्हारा मन ठीक है, क्या तुम्हें मानसिक शांति है, क्या तुम्हारे रिश्ते सही हैं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं। बाहर की पहचान से ज्यादा अंदर की दशा मायने रखती है। इसलिए अपने अंदर के सवालों को समझना जरूरी है। क्या हम सच में खुश हैं, क्या हमें किसी चीज की कमी है। इन सवालों का जवाब पाकर ही हम सही दिशा में कदम उठा सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख, न सुख, न हालात। ये बातें सुनने में साधारण है पर समझने में कठिन। जो आज दुख दे रहा है, कल वही हमारी ताकत बन सकता है। जो आज सुख दे रहा है, कल बदल सकता है। इसलिए हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, न कि केवल फल की चिंता करें। जब मुश्किल समय आता है तो ये याद रखें कि वो भी गुजर जाएगा। जब सुख आता है तो विनम्रता रखें, क्योंकि सब कुछ स्थायी नहीं है। इस दृष्टि से जीना हमें संतुलित रखता है। दुख में धैर्य और सुख में संयम, यही बुद्धिमान जीवन का रास्ता है। हम अक्सर अपनी खुशी दूसरों से जोड़ लेते हैं। किसी का साथ मिल जाए तो खुशी, नहीं मिले तो दुख। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी खुशी किसी और के भरोसे मत रखो। जो भीतर से खुश है वो अकेला रहकर भी संपूर्ण होता है। असल स्वतंत्रता यही है, बाहर की चीजें हों या ना हो, पर अंदर की शांति बनी रहे। प्रैक्टिकल टिप्स। रोज सुबह 3 छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। स्वास्थ्य, परिवार, खाना। किसी पर बहुत उम्मीदें मत रखो, अपेक्षाएं अक्सर धोखा देती हैं। छोटे छोटे आनंद की खोज करो। एक प्याली चाय, सुबह की ताजी हवा, छोटी मुस्कान, ये सब आपकी खुशी को पोषित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की परिभाषा उसके अपराध से नहीं, बल्कि उसकी क्षमा से होती है। माफ करना मतलब भूल जाना नहीं, बल्कि आगे बढ़ना है। अपनी सीमाएं समझिए, माफ करते समय अपनी गरिमा का भी ध्यान रखें। माफ करने से रिश्तों में नई ताजगी आ सकती है, पर जरूरत पड़ने पर दूरी भी बनाए रखना सीखें। ये आत्मरक्षा का भी हिस्सा है। जो लोग दूसरों के लिए बिना स्वार्थ के देते हैं वे बहुत नेक होते हैं, पर जरा सतर्क रहने की जरूर। अक्सर देने वाला जब अकेला रह जाता है तो दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे आदत हो जाती है देने की, पर लेने की आदत नहीं बनती। इसलिए देने में भी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। अपनी सीमाओं का ध्यान रखें। बिना उम्मीद के दें, पर अपनी आत्मा का ख्याल भी रखें। यदि आप देने के कारण खुद टूट रहे हैं तो थोड़ी सीमाएं बनाना सीखें। नहीं कहना भी एक कला है। देकर खुद को खत्म करना धर्म नहीं, बल्कि संतुलन रखना ही धर्म है। कई बार लोग कहते हैं किस्मत खराब है, पर असल में अक्सर हमारी आदतें, हमारे निर्णय और हमारी सोच ही हमारी हालत बनाते हैं। किस्मत को बहाना बनाकर हमें अपनी कमजोरी को छुपाना आसान पड़ता है।
अगर हम सच्चा प्रयास करें, सीखें, सुधरें और धैर्य रखें तो नतीजे बदल सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश यही हैं, कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो, पर कर्म में सच्चाई और निष्ठा हो। किस्मत को दोष देना छोड़िए, अपनी कमजोरी को पहचानिए और बदलने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी आदतें बदलकर बड़ी तब्दीली लात। जीवन में संतुलन चाहिए, काम में प्रोफेशनल रहो पर रिश्तों में मानवता बनाए रखो। दिल से जुड़ने का अर्थ ये नहीं कि आप हर बार अपने आप को खो दें, बल्कि अर्थ ये है कि आप सहानुभूति रखें, समझें और ज़रूरत पड़ने पर साथ दें। भले वे कम हो पर सच्चे होंगे। कई बार चेहरे पर मुस्कान होती है पर भीतर अंधेरा होता है। हर मुस्कान के पीछे दर्द हो सकता है, हम ये नहीं जान सकते। इसलिए दूसरों के प्रति संवेदनशील रहिए। अगर किसी का मन टूट गया है, आप एक छोटा सा सहारा बन सकते हैं। एक अच्छा शब्द, एक मुस्कान या सिर्फ सुनना बहुत बड़ा इलाज हो सकता है। एक छोटा वाक्य भी किसी की दुनिया बदल सकता है। तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हारे साथ हूं, धीरज रखो। ये शब्द गहरे असर छोड़ते हैं। श्री कृष्ण का संदेश भी यही है कि प्यार और करुणा से लोगों को सहारा दें। हम अक्सर सोचते हैं कि हम हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, पर सच्चाई ये है कि हर किसी के जीवन में हम उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना हम समझते हैं। ये समझकर हमें धीमा होना चाहिए, न कि हतोत्साहित। मतलब ये है कि हमारी अहमियत कम होने पर भी जीवन चलता है, पर इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी पहचान खुद बनानी है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना। जब आप खुद को कम अहम समझते हैं तो आप विनम्र बनते हैं, और विनम्रता जीवन में गहरा सम्मान लाती है। किसी के ना आने का मतलब ज़रूरी नहीं कि उसने आपको छोड़ा, शायद वो आपके लिए अच्छा है कि वो ना आया। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि धैर्य रखना सीखें, वक्त का पालन करें। कई बार समय ही वो शिक्षक होता है जो सही जवाब देता है। इंतजार में भी कर्म करते रहें, बैठकर सिर्फ प्रतीक्षा करना सही नहीं। अपने आप को सुधारिए, अपने काम में लगे रहिए और समय आने पर फल मिलेगा। सच ये है कि बुरा वक्त अजीब होता है। ये दिखाता है कि आपके आसपास कौन है। जब अच्छे दिन आते हैं तो कई लोग साथ होते हैं, पर जब बुरा वक्त आता है तभी असली रिश्ते सामने आते हैं। ये कड़वा सच है, पर इसके बावजूद धैर्य और समझ से काम लेनी चाहिए। असली दोस्तों की कद्र करें और नफरत करने वालों को अपना दुख खाते मत रहने दें। धर्म और भक्ति ऐसे समय में सहारा देती हैं। प्रभु की शरण में जाकर मन को शक्ति मिलती है। अगर आपका मन साफ है और इरादा नेक है तो झूठ की भीड़ में भी सच्चाई दिखाई देगी। सच्चाई हमेशा चमकती है, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। इसलिए अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहें। बातों में मिठास हो, पर इरादे साफ और पवित्र रखें। ये जीवन में स्थायी सम्मान देती है। जिंदगी की पटकथा हमेशा हमारी उम्मीद अनुसार नहीं चलती। किरदार बदलते हैं, परिस्थितियां बनती और बिगड़ती हैं। इस अनिश्चितता में उठना और गिरना चलता रहता है, पर यही जीवन की खूबसूरती है। हर मोड़ पर सीख है, इसलिए हर अनुभव से कुछ सीखिए। दर्द भी सिखाता है, खुशी भी। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते रहिए, न कि परिणामों में उलझिए। हर दिन नए अवसर देता है, उसे स्वीकार करने की हिम्मत रखें। अक्सर हमारी खुशियां बड़ी चीज़ों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में छुपी होती हैं। जैसे किसी की परिवार के साथ एक साधारण भोजन, सुबह की हवा, एक प्यारी बात। इन छोटी छोटी बातों की कद्र करना सीखिए, इससे जीवन खुशहाल बनता है। संतोष वही है जो छोटी छोटी खुशियों में मिल सके। कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे सबक छोड़ जाते हैं, पर इससे जीवन सूना हो जाता है। बेहतर है कि आप अनुभवों से सीख लें, पर दिल को नरम रखें, सीमाएं बनाए रखें, पर प्यार भी दें। यहाँ कुछ आसान उपाय हैं जो आप अपनाकर मन को स्थिर रख सकते हैं। रोज सुबह थोड़ी देर प्रभु का स्मरण करें। सोचिए कि आप सत्कार्य कर रहे हैं। हर रात 3 अच्छी बातों को लिखें, आज क्या अच्छा हुआ। ये अभ्यास आभार बढ़ाता करने है। से रिश्तों में नई ताजगी आ सकती है, पर जरूरत पड़ने पर दूरी भी बनाए रखना सीखें। ये आत्मरक्षा का भी हिस्सा है। जो लोग दूसरों के लिए बिना स्वार्थ के देते हैं वे बहुत नेक होते हैं, पर जरा सतर्क रहने की जरूर। अक्सर देने वाला जब अकेला रह जाता है तो दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे आदत हो जाती है देने की, पर लेने की आदत नहीं बनती। इसलिए देने में भी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। अपनी सीमाओं का ध्यान रखें, बिना उम्मीद के दें, पर अपनी आत्मा का ख्याल भी रखें। यदि आप देने के कारण खुद टूट रहे हैं तो थोड़ी सीमाएं बनाना सीखें। नहीं कहना भी एक कला है। देकर खुद को खत्म करना धर्म नहीं, बल्कि संतुलन रखना ही धर्म है। कई बार लोग कहते हैं किस्मत खराब है, पर असल में अक्सर हमारी आदतें, हमारे निर्णय और हमारी सोच ही हमारी हालत बनाते हैं। किस्मत को बहाना बनाकर हमें अपनी कमजोरी को छुपाना आसान पड़ता है। अगर हम सच्चा प्रयास करें, सीखें, सुधरें और धैर्य रखें तो नतीजे बदल सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश यही हैं, कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो, पर कर्म में सच्चाई और निष्ठा हो।
किस्मत को दोष देना छोड़िए, अपनी कमजोरी को पहचानिए और बदलने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी आदतें बदलकर बड़ी तब्दीली लात। जीवन में संतुलन चाहिए। काम में प्रोफेशनल रहो, पर रिश्तों में मानवता बनाए रखो। दिल से जुड़ने का अर्थ ये नहीं कि आप हर बार अपने आप को खो दें, बल्कि अर्थ ये है कि आप सहानुभूति रखें, समझें और ज़रूरत पड़ने पर साथ दें। भले वे कम हो पर सच्चे होंगे। कई बार चेहरे पर मुस्कान होती है, पर भीतर अंधेरा होता है। हर मुस्कान के पीछे दर्द हो सकता है, हम ये नहीं जान सकते। इसलिए दूसरों के प्रति संवेदनशील रहिए। अगर किसी का मन टूट गया है, आप एक छोटा सा सहारा बन सकते हैं। एक अच्छा शब्द, एक मुस्कान या सिर्फ सुनना बहुत बड़ा इलाज हो सकता है। एक छोटा वाक्य भी किसी की दुनिया बदल सकता है। तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हारे साथ हूं, धीरज रखो। ये शब्द गहरे असर छोड़ते हैं। श्री कृष्ण का संदेश भी यही है कि प्यार और करुणा से लोगों को सहारा दें। हम अक्सर सोचते हैं कि हम हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, पर सच्चाई ये है कि हर किसी के जीवन में हम उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना हम समझते हैं। ये समझकर हमें धीमा होना चाहिए, न कि हतोत्साहित। मतलब ये है कि हमारी अहमियत कम होने पर भी जीवन चलता है, पर इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी पहचान खुद बनानी है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना। जब आप खुद को कम अहम समझते हैं तो आप विनम्र बनते हैं, और विनम्रता जीवन में गहरा सम्मान लाती है। किसी के ना आने का मतलब ज़रूरी नहीं कि उसने आपको छोड़ा, शायद वो आपके लिए अच्छा है कि वो ना आया। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि धैर्य रखना सीखें, वक्त का पालन करें। कई बार समय ही वो शिक्षक होता है जो सही जवाब देता है। इंतजार में भी कर्म करते रहें, बैठकर सिर्फ प्रतीक्षा करना सही नहीं। अपने आप को सुधारिए, अपने काम में लगे रहिए, और समय आने पर फल मिलेगा। सच ये है कि बुरा वक्त अजीब होता है। ये दिखाता है कि आपके आसपास कौन है। जब अच्छे दिन आते हैं तो कई लोग साथ होते हैं, पर जब बुरा वक्त आता है तभी असली रिश्ते सामने आते हैं। ये कड़वा सच है, पर इसके बावजूद धैर्य और समझ से काम लेनी चाहिए। असली दोस्तों की कद्र करें और नफरत करने वालों को अपना दुख खाते मत रहने दें। धर्म और भक्ति ऐसे समय में सहारा देती हैं। प्रभु की शरण में जाकर मन को शक्ति मिलती है। अगर आपका मन साफ है और इरादा नेक है, तो झूठ की भीड़ में भी सच्चाई दिखाई देगी। सच्चाई हमेशा चमकती है, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। इसलिए अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहें। बातों में मिठास हो, पर इरादे साफ और पवित्र रखें। ये जीवन में स्थायी सम्मान देती है। जिंदगी की पटकथा हमेशा हमारी उम्मीद अनुसार नहीं चलती। किरदार बदलते हैं, परिस्थितियां बनती और बिगड़ती हैं। इस अनिश्चितता में उठना और गिरना चलता रहता है, पर यही जीवन की खूबसूरती है। हर मोड़ पर सीख है, इसलिए हर अनुभव से कुछ सीखिए। दर्द भी सिखाता है, खुशी भी। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते रहिए, न कि परिणामों में उलझिए। हर दिन नए अवसर देता है, उसे स्वीकार करने की हिम्मत रखें। अक्सर हमारी खुशियां बड़ी चीज़ों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में छुपी होती हैं। जैसे किसी की परिवार के साथ एक साधारण भोजन, सुबह की हवा, एक प्यारी बात। इन छोटी छोटी बातों की कद्र करना सीखिए, इससे जीवन खुशहाल बनता है। संतोष वही है जो छोटी छोटी खुशियों में मिल सके। कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे सबक छोड़ जाते हैं, पर इससे जीवन सूना हो जाता है। बेहतर है कि आप अनुभवों से सीख लें, पर दिल को नरम रखें, सीमाएं बनाए रखें, पर प्यार भी दें। यहाँ कुछ आसान उपाय हैं जो आप अपनाकर मन को स्थिर रख सकते हैं। रोज सुबह थोड़ी देर प्रभु का स्मरण करें। सोचिए कि आप सत्कार्य कर रहे हैं। हर रात 3 अच्छी बातों को लिखें, आज क्या अच्छा हुआ। ये अभ्यास आभार बढ़ाता है। दूसरों को खुशी देना पड़ता है। गलती वही करता है जो पाने की इच्छा में इतना उलझ जाता है कि देने की कला भूल जाता है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, जो काम पूरा करते हैं। दूसरा, जो काम को पूरा होते हुए देखते हैं। और तीसरा, जो सिर्फ सोचते हैं कि काम कैसे पूरा हुआ। सोचो, तुम किस तरह के इंसान बनना चाहते हो। सुबह उठकर जब प्रकृति को धन्यवाद दो, तो अपने अंदर भी ये भावना रखो, हे परमात्मा, जब मैं गलती करूं तो मुझे सुधारने की शक्ति देना, और जब मैं सही काम करूं तो मुझ में नम्रता बनी रहे, ताकि अहंकार ना आए। खुशियों की तलाश बाहर मत करो, खुशियां हमारे अंदर छिपी होती हैं, मन के उस कोने में जहां शांति और संतोष होता है। जैसे तितली का पीछा करते हो तो वो उड़ जाती है, लेकिन जब शांत होकर बैठो तो वो खुद तुम्हारे पास आकर बैठ जाती है। वैसे ही खुशी तभी मिलती है जब हम उसकी तलाश छोड़कर खुद को स्वीकार करना सीखते हैं। डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये न केवल सोचने की क्षमता छीनता है, बल्कि काम करने की ताकत भी खत्म कर देता है। ज्यादातर दुख और चिंता इसी डर से पैदा होती है। सोचो, एक छोटी सी चिड़िया भी घोड़े को परेशान कर सकती है, अगर घोड़ा केवल डर में जीता रहे। इसीलिए मन में भय मत पालो।
डर हर सीमा को तोड़ते हुए तुमसे तुम्हारी आज़ादी छीन लेता है। अब सोचो, जीवन किस दिशा में जा रहा है? क्या तुम दूसरों के शब्दों में बंध कर जी रहे हो? क्या तुम शिकायतों में उलझे हो या सीखने की कोशिश कर रहे हो? हर दिन खुद से ये सवाल पूछो, मैं आज क्या सीख सकता हूँ? मैं किसे खुशी दे सकता हूँ? और मैं कहाँ खुद को बेहतर बना सकता हूँ? खुश रहो, शांति से जियो और उसे बांटो, क्योंकि जब तुम जिंदगी में सादगी, सेवा और सच को अपनाते हो, तभी तुम्हारी आत्मा चमकती है और तुम्हारा व्यक्तित्व सही मायने में सुंदर बनता है। कभी कभी जिंदगी में पहले से ही घाव होते हैं। यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। हर किसी के दिल पर, उनकी यादों में, उनकी दिनचर्या में पहले से ही कोई ना कोई चोट, कोई ना कोई दुख मौजूद रहता है। परिस्थितियां केवल उन्हीं को परेशान करती हैं जो उनसे डरते हैं। डर और चिंता ही हमारे दर्द को बड़ा बनाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि परिस्थितियां अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती है, हमारा नजरिया ही उन्हें तय करता है। ये पंक्ति इन तीनों समय, भूत, वर्तमान और भविष्य के प्रति एक भरोसेमंद दृष्टिकोण सिखाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें सब कुछ पैसिव तरीके से स्वीकार कर लेना चाहिए और कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि भीतर से ये विश्वास रखें कि जीवन के घटनाक्रम किसी न किसी सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे अभी वे परिस्थितियां कठिन क्यों न लगें। यही दृष्टिकोण आंतरिक शांति देता है। बुद्ध हमेशा मुस्कुराते रहे। उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब किसी न किसी रूप में सही दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसलिए उनका चेहरा शांत और हंसमुख रहता था। उनकी हंसी का कारण ये था कि वे परिस्थितियों के पीछे छुपे अर्थ और सीख को देखते थे। वे जानते थे कि मुश्किलें आती हैं, लेकिन वे हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हम में से छुपी ताकत और साहस को बाहर लाती है। मन चाहा पाने के लिए सिर्फ चाहत ही काफी नहीं है। चाहत का मतलब सिर्फ इच्छा होना है। मैं ये पाना चाहती हूं। पर जीवन में सफल होने के लिए चाहत के साथ सच्चा, ईमानदार और निरंतर प्रयास होना जरूरी है। बिना प्रयत्न के मंजिल नहीं मिलती। कोशिश करो पर फल की चिंता मत करो। जैसा कि गीता भी सिखाती है, कर्म करो, परिणाम भगवान के हाथ में छोड़ दो। कोशिश और लगन ही वे हाथ है जो तुम्हें मंजिल तक ले जाते हैं। एक छोटी सी घटना का मैं यहाँ किस्सा सुनाना चाहूंगा, जो अपने आप में बहुत बड़ी सीख है। एक दिन मैं बहुत गुस्से में था क्योंकि मेरे पास जूते नहीं थे। बस छोटे छोटे कारणों पर नाराज था और खुद से शिकायत कर रहा था कि मेरी किस्मत में ये बात क्यों नहीं है। उसी समय मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसके पास पांव ही नहीं थे। उसे देखकर मेरी सारी शिकायतें और गुस्से छोटा सा दिखने लगे। उसका साहस और जज्बा देखते ही बनता था। उस आदमी की हिम्मत ने मुझे शर्मिंदा कर दिया और मुझे समझ आया कि जो परेशानियां हम रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं वे कितनी नगण्य हो सकती हैं। दूसरों को खुशी देना पड़ता है। गलती वही करता है जो पाने की इच्छा में इतना उलझ जाता है कि देने की कला भूल जाता है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, जो काम पूरा करते हैं। दूसरा, जो काम को पूरा होते हुए देखते हैं। और तीसरा, जो सिर्फ सोचते हैं कि काम कैसे पूरा हुआ। सोचो, तुम किस तरह के इंसान बनना चाहते हो? सुबह उठकर जब प्रकृति को धन्यवाद दो तो अपने अंदर भी ये भावना रखो, हे परमात्मा, जब मैं गलती करूं तो मुझे सुधारने की शक्ति देना, और जब मैं सही काम करूं तो मुझ में नम्रता बनी रहे ताकि अहंकार ना आए। खुशियों की तलाश बाहर मत करो। खुशियां हमारे अंदर छिपी होती हैं, मन के उस कोने में जहां शांति और संतोष होता है। जैसे तितली का पीछा करते हो तो वो उड़ जाती है, लेकिन जब शांत होकर बैठो तो वो खुद तुम्हारे पास आकर बैठ जाती है। वैसे ही खुशी तभी मिलती है जब हम उसकी तलाश छोड़कर खुद को स्वीकार करना सीखते हैं। डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये न केवल सोचने की क्षमता छीनता है, बल्कि काम करने की ताकत भी खत्म कर देता है। ज्यादातर दुख और चिंता इसी डर से पैदा होती है। सोचो, एक छोटी सी चिड़िया भी घोड़े को परेशान कर सकती है अगर घोड़ा केवल डर में जीता रहे। इसीलिए मन में भय मत पालो। डर हर सीमा को तोड़ते हुए तुमसे तुम्हारी आजादी छीन लेता है। अब सोचो, जीवन किस दिशा में जा रहा है? क्या तुम दूसरों के शब्दों में बंध कर जी रहे हो? क्या तुम शिकायतों में उलझे हो या सीखने की कोशिश कर रहे हो? हर दिन खुद से ये सवाल पूछो, मैं आज क्या सीख सकता हूं? मैं किसे खुशी दे सकता हूं? और मैं कहां खुद को बेहतर बना सकता हूं? खुश रहो, शांति से जियो और उसे बांटो, क्योंकि जब तुम जिंदगी में सादगी, सेवा और सच को अपनाते हो, तभी तुम्हारी आत्मा चमकती है और तुम्हारा व्यक्तित्व सही मायने में सुंदर बनता है। कभी कभी जिंदगी में पहले से ही घाव होते हैं। यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। हर किसी के दिल पर, उनकी यादों में, उनकी दिनचर्या में
पहले से ही कोई ना कोई चोट, कोई ना कोई दुख मौजूद रहता है। परिस्थितियां केवल उन्हीं को परेशान करती हैं जो उनसे डरते हैं। डर और चिंता ही हमारे दर्द को बड़ा बनाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि परिस्थितियां अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती है, हमारा नजरिया ही उन्हें तय करता है। ये पंक्ति इन तीनों समय, भूत, वर्तमान और भविष्य के प्रति एक भरोसेमंद दृष्टिकोण सिखाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें सब कुछ पैसिव तरीके से स्वीकार कर लेना चाहिए और कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि भीतर से ये विश्वास रखें कि जीवन के घटनाक्रम किसी न किसी सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे अभी वे परिस्थितियां कठिन क्यों न लगें। यही दृष्टिकोण आंतरिक शांति देता है। बुद्ध हमेशा मुस्कुराते रहे। उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब किसी न किसी रूप में सही दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसलिए उनका चेहरा शांत और हंसमुख रहता था। उनकी हंसी का कारण ये था कि वे परिस्थितियों के पीछे छुपे अर्थ और सीख को देखते थे। वे जानते थे कि मुश्किलें आती हैं, लेकिन वे हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हम में से छुपी ताकत और साहस को बाहर लाती है। मन चाहा पाने के लिए सिर्फ चाहत ही काफी नहीं है। चाहत का मतलब सिर्फ इच्छा होना है। मैं ये पाना चाहती हूं, पर जीवन में सफल होने के लिए चाहत के साथ सच्चा, ईमानदार और निरंतर प्रयास होना जरूरी है। बिना प्रयत्न के मंजिल नहीं मिलती। कोशिश करो, पर फल की चिंता मत करो। जैसा कि गीता भी सिखाती है, कर्म करो, परिणाम भगवान के हाथ में छोड़ दो। कोशिश और लगन ही वे हाथ है जो तुम्हें मंजिल तक ले जाते हैं। एक छोटी सी घटना का मैं यहाँ किस्सा सुनाना चाहूंगा, जो अपने आप में बहुत बड़ी सीख है। एक दिन मैं बहुत गुस्से में था क्योंकि मेरे पास जूते नहीं थे। बस छोटे छोटे कारणों पर नाराज था और खुद से शिकायत कर रहा था कि मेरी किस्मत में ये बात क्यों नहीं है। उसी समय मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसके पास पांव ही नहीं थे। उसे देखकर मेरी सारी शिकायतें और गुस्से छोटा सा दिखने लगे। उसका साहस और जज्बा देखते ही बनता था। उस आदमी की हिम्मत ने मुझे शर्मिंदा कर दिया और मुझे समझ आया कि जो परेशानियां हम रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं वे कितनी नगण्य हो सकती हैं।